गेहूं की फसल कटाई के बाद फसल के अवशेष जलाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत कृषकों द्वारा नरवाई फसल अवशेष में लगाई जाने वाली आग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेशित किया है कि कोई भी कृषक या व्यक्ति नरवाई में आग न लगाए। यदि कोई व्यक्ति कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 व अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के उप संचालक RPS नायक ने बताया कि नरवाई जलाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत में ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। आग लगाने के कारण पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। भूमि कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है और फसलें सूखती हैं। खेत की सीमा पर लगे पेड़ पौधे, फल, वृक्ष आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है। वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे धरती गर्म होती है। कार्बन से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात कम हो जाता है। केंचुए नष्ट हो जाते हैं। इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नरवाई जलाने से जल धन की हानि होती है। अतः उपरोक्त नुकसान से बचने के लिए किसान भाई नरवाई में आग न लगाएं। नरवाई जलाने की अपेक्षा अवशेषों और डंठलों को एकत्र कर जैविक खाद जैसे भूनाडेप, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने में उपयोग किए जाएं। साथ ही डिकम्पोजर के उपयोग से बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर कृषक स्वयं का जैविक खाद बना सकते हैं। खेत में कल्टीवेटर, रोटावेटर या डिस्क हैरो आदि की सहायता से फसल अवशेषों की भूमि में मिलाने से आने वाली फसलों में जीवांश खाद की बचत की जा सकती है। तो पशुओं के लिए भूसा और खेत के लिए बहुमूल्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ मिट्टी की संरचना को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। मैं इस अवसर पर किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि गेहूं का अपने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एरिया है और गेहूं की कटाई भी चल रही है। अभी लगातार जो है किसान भाई गेहूं कटवा रहा है। तो अपने ज़िले में किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करूँगा कि नरवाई ना जलाएं। गेहूं जो हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो उसमें ऊंचाई से कटता है गेहूं, तो उसमें नरवाई में आग लगा लेते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, नरवाई को जलाने से हमारे खेत की जो मिट्टी है, ऊपर की जो पपड़ी है वो नष्ट हो जाती है जलकर। उसमें लाभदायक जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी मिट्टी जो है जीवित रहती है। तो जीवित माध्यम जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई इसको नरवाई को ना जलाएं। नरवाई का उपयोग किसान भाई एक्स्ट्रा रीपर से उसका भूसा बनाकर, भूसा परिवर्तित कर अपने पशुओं को खिलाने के काम में लें। तो किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करूँगा कि नरवाई ना जलाएं। नरवाई से हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है, उपजाऊपन कम होता है, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या जो है वो नष्ट हो जाती है, हमारी मिट्टी जो है मृत प्रायः हो जाती है।